नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्यों मैं कहती हूं कि झूठ की राजनीति करते हैं, क्यों मैं कहती हूं कि बरगलाने की पॉलिटिक्स करते हैं, इसकी वजह अरविंद केजरीवाल का ताजा बयान है। जो व्यक्ति लगातार 10 साल तक दिल्ली का मुख्यमंत्री हो, अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है, तकरीबन 1 महीना भी नहीं हुआ है, और आप कह सकते हैं 3-4 महीने बचे हैं, तो तकरीबन 10 साल उन्होंने खुद मुख्यमंत्री रहे वो दिल्ली के, और अब भी उनकी ही पार्टी की आतिशी मान लेना मुख्यमंत्री हैं, उनकी ही सरकार है, आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। लेकिन ये कह क्या रहे हैं? जो व्यक्ति 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा, जिसकी सरकार लगातार 10 साल तक रही हो दिल्ली में, वो व्यक्ति कह रहा है, जब लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारे जो बिल हैं पानी के वो बढ़े हुए आ रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी क्या जवाब दे रहे हैं? केजरीवाल जी कह रहे हैं कि फरवरी में चुनाव होना है, फरवरी में दिल्ली में सरकार बननी है, आप फरवरी में दिल्ली की सरकार बनवा दीजिए, आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा दीजिए, मार्च में हम बिल माफ कर देंगे। ये कैसी ब्लैकमेलिंग है? अभी आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है, पिछले 10 साल से आपकी पार्टी की सरकार थी, आप लगातार मुख्यमंत्री रहे, अब लोगों को इंतजार करना होगा अगले चुनाव का। मतलब आप अगली बार मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बाद बिल माफ करवाएंगे? अभी क्यों नहीं करवा सकते? और जो काम आप अभी नहीं करवा सकते, वो आप तीसरी बार सरकार बनने के बाद कैसे करवा देंगे? इस बात का भरोसा लोग क्यों करें? क्यों करें इस बात का भरोसा, जब आपकी सरकार है, आपकी सरकार का मुख्यमंत्री है, सर्वे सर्वा आप हैं, आतिशी वही करती हैं जो आप कहते हैं, तो क्यों आप लोगों के पानी का बिल अभी माफ नहीं करवा सकते? क्योंकि आप करवाना नहीं चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल फ्री का झुंझुना देकर, बिजली बिल, पानी बिल माफ करवाने का झुंझुना देकर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वालों का वोट चाहते हैं। इसीलिए जैसे ही चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं, इनकी फ्री की राजनीति बढ़ती जाती है। अरविंद केजरीवाल जहां जहां चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली में जा रहे हैं, ज्यादातर जगहों पर उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लोग काले झंडे दिखा रहे हैं। कई विधायक तो आम आदमी पार्टी के जब लोगों के बीच गए तो लोगों ने उनको मारकर भगा दिया, लिटरली पिटाई की उनकी, जबकि ये गलत है। आप किसी के साथ हिंसा नहीं कर सकते। आपको पसंद नहीं आ रहा, आप उस व्यक्ति से बात ना करें, उस व्यक्ति को बात कहें, अपनी बात कहें, लोकतांत्रिक तरीके से कहें, सब चलता है। लेकिन पब्लिक इतना नाराज है, जनता इतना नाराज है। और दूसरी चीज आप देखिए, आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी के साथ इंडी गठबंधन में है, उसका क्या हाल है। जिस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में लोकसभा का चुनाव साथ में लड़ा, यह बात अलग है कि पंजाब में इंडी गठबंधन अलग हो गया और दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। लेकिन अब यह हाल है कि दिल्ली में ही जो कांग्रेस पार्टी है, वो अरविंद केजरीवाल की सरकार को अब तक की दिल्ली की सबसे भ्रष्टाचारी सरकार बता रही है। कह रही है 15 सालों में तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही, दिल्ली में खूब काम हुआ, लेकिन पिछले 10 साल से 2015 से अब तक कोई काम नहीं हुआ है दिल्ली में। 2013 में 2-3 महीने के लिए केजरीवाल की सरकार आई थी, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा था। फिर 2015 से लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार है। खुद केजरीवाल जी अभी तक कुछ दिन पहले तक मुख्यमंत्री थे, लेकिन काम नहीं हुआ। वो कह रहे हैं, बीजेपी पर भी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं झूठ बोलने का कंपटीशन चल रहा है नरेंद्र मोदी और किसके बीच? अरविंद केजरीवाल के बीच। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में पावर कट बंद हो गया, लेकिन दिल्ली में लंबा लंबा पावर कट हो रहा है। अब शीश महल में बैठे हुए अरविंद केजरीवाल और झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने में मास्टरी हासिल है, लेकिन अपनी कमी भी बताती है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम ज्यादा बता नहीं पाते हमने जितना काम किया है। तो ये किसकी गलती है? आपकी गलती है? ये अरविंद केजरीवाल की गलती है? किसकी गलती है? आप लोगों की गलती है। अगर आप अपने काम को प्रचारित नहीं कर पाते, मैं सबके लिए कहती हूं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का यह हाल कि करते कुछ नहीं, बताते इतना है। कहते हैं हम आम आदमी पार्टी की सरकार है जी, हमें तो 4 कमरों का घर चाहिए, जियो बंगला बना लेते हैं। हमें तो गाड़ी नहीं चाहिए, गाड़ियों का काफिला ले लेते हैं। मतलब ये स्थिति है इनकी सरकार की। तो झूठ बोलने में, प्रोपेगेंडा फैलाने में, गलत बयानी करने में, मक्कारी की राजनीति करने में अरविंद केजरीवाल जी को कोई बराबरी नहीं कर सकता। बराबरी तो छोड़िए, आसपास भी कोई नहीं पहुंच सकता है। अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल की बात की थी, लेकिन तकरीबन आप कह लीजिए कि 10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। अगर आप
वो कुछ महीने का कार्यकाल भी जोड़ ले, तो अभी तक लोकपाल, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल इतना शोर मचाते थे, आंदोलन चलता था, लोकपाल होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, सरकार के हर एक कामकाज का लेखा जोखा होना चाहिए, वो लोकपाल अभी तक दिल्ली में नहीं ला पाए हैं। और आज 5 रुपए यूनिट जो बिजली थी, कांग्रेस पार्टी कह रही है, वो 10 रुपए यूनिट हो गई है। ये हाल है, बिजली पानी लोगों को मिल ही नहीं रहा। फ्री की बात अरविंद केजरीवाल करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अगर कुछ फ्री किया है, अगर वो किसी चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बंगले के लिए लड़ रहे हैं। पहले उन्होंने अपना शीश महल बना लिया, उन्होंने अपने शीश महल में लाखों के पर्दे लगवा लिए, इटालियन टाइल लगवा ली, भव्य किचन बनवा लिया, तमाम टीवी लगवा लिए, सेंसर से खुलने वाले डोर लगवा लिए, और तो और रिमोट से काम करने वाला कमोड लगवा लिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की लोगों की कोई समस्या दूर नहीं की। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम आएंगे तो टैंकर माफिया खत्म हो जाएगा। टैंकर बढ़ गए, टैंकर माफिया की संख्या बढ़ गई। कहा था यमुना साफ हो जाएगी, यमुना की हालत वैसी ही है। 8,000 करोड़ रुपए कहां चला गया किसी को पता नहीं। एक काम नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने, लोगों को घर तक नल से पानी देने का वादा किया था, कुछ नहीं किया। टैंकर्स की संख्या बढ़ गई। सिर्फ और सिर्फ अराजकता, सिर्फ और सिर्फ झूठ और लड़ाई अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही, खूब लड़ाई लड़ रहे हैं, जोर से लड़ रहे हैं, लेकिन किस बात की लड़ रहे हैं कि हमें बंगला मिले एक नारा। पहले शीश महल बनवा लिया मुख्यमंत्री रहते, वो भी कोविड के समय में, जिस वक्त दिल्ली के लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, जिस वक्त दिल्ली के लोग दवाई के लिए तरस रहे थे, जिस वक्त दिल्ली के लोग बेड के लिए तरस रहे थे, केजरीवाल जी अपना शीश महल बनवा रहे थे। शीश महल अपना बनवा लिया। अब मुख्यमंत्री पद छोड़ा तो मजबूरी थी कि सीएम आवास छोड़ना था। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा ही सिर्फ इसलिए दिया, इमेज बिल्डिंग के लिए। अब अगर वो शीश महल नहीं छोड़ते तो इमेज बिल्डिंग किस तरह से होती? मजबूरी में शीश महल भी छोड़ा। शीश महल छोड़ा, मंडी हाउस में अपनी ही पार्टी के एक सांसद के घर में चले गए। लेकिन अब लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट पहुंच गए जी। किस लिए पहुंच गए भाई? हर बात के लिए तो पहुंचते हैं, इसके लिए भी पहुंच गए भाई, बंगला दे दीजिए लुटियन जोन में। क्यों? क्योंकि हम पार्टी के प्रमुख हैं, हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए हमें दिल्ली के लुटियन जोन में बंगला मिलना है। बताइए, बंगले की लड़ाई लड़ रहे हैं जो खुद को आम आदमी कहते हैं। अब लोगों के बीच जाते हैं, जब लोग कहते हैं बिल इतने बढ़ के आ रहे हैं, आप बताइए कि हमारे बिजली के बिल, पानी के बिल इतने बढ़ के आ रहे हैं, बिजली के, तो कह रहे हैं बिजली के बिल आप मत दीजिए, बिजली के बिल आप मत दीजिए, कोई बात नहीं है, हम जब अगली बार सरकार में आएंगे तो बिजली के बिल माफ कर देंगे, आपके बिजली के बिल ठीक होंगे, आप जमा मत करिए, मत जमा करिए बिजली के बिल। ये भी कह रहे हैं। अराजक कितना है ये आदमी, आप सोचिए कि कह रहे हैं कि बिजली के बिल आप जमा मत कीजिए, पानी के बिल आप जमा मत कीजिए, पानी के बिल आपके ज्यादा आ गए, हमारी सरकार एक बार और बनवा दीजिए, हम आपके बिल माफ कर देंगे। अरे भाई, अभी क्यों नहीं? अभी भी तो आपकी सरकार है, जो आप अभी नहीं कर पा रहे वो बाद में करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? अरविंद केजरीवाल को सिर्फ लगता है कि फ्री की राजनीति, क्योंकि उनके पास अपना काम गिनाने के लिए कुछ नहीं। वो क्या कह रहे हैं? अगर आपने बीजेपी को वोट दिया दिल्ली में तो आपका फ्री पानी, फ्री बिजली बंद हो जाएगा, स्कूलों की हालत। उनके पास अपना काम गिनाने के लिए कुछ है ही नहीं। वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, वो। अरे दिल्ली के लोगों से पूछिए तो कि कितने लोगों को फ्री में मिल रहा है। अगर फ्री मिल रहा है तो लोग क्यों कह रहे हैं कि भाई बिजली के बिल बढ़ के आ रहे हैं, पानी के बिल इतने बढ़ के आ रहे हैं? लोग कह रहे हैं पानी के बिल इतने बढ़ के आ रहे हैं, हम कैसे पानी के बिल दें? इतना तो सामान्यतः हमारे घर में पानी के बिल पहले कभी नहीं आता था। इसका जवाब नहीं है। तो वो कहेंगे आप बीजेपी को वोट मत दीजिए, क्योंकि आपके पानी और बिजली के बिल जो हम फ्री किए हुए हैं वो आने लगेंगे। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि भाई अभी बढ़ के क्यों आ रहे हैं। तो कहेंगे आप इंतजार करिए जी, फरवरी तक आप इंतजार करिए जी, फरवरी में जब हम फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, शीश महल में जाएंगे, तब देखेंगे क्या करना है। सबसे बड़े राजा, सबसे बड़े राजनीतिक रूप से भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। उसके मुखिया कौन? अरविंद केजरीवाल, जिन पर इतने आरोप लगे, शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं, जमानत पर रिहा हैं, शीश महल की जांच भी चल रही है। और यकीन मानिए, शीश महल के मामले में अब तक जितनी बातें सामने आई है, अरविंद केजरीवाल का फंसना तय है। और साथ ही साथ भाभी जी जो सुनीता केजरीवाल है, उनका फंसना भी तय है, क्योंकि बहुत सारी चीजें सुनीता केजरीवाल के आदेश पर हुई हैं। जो खरीद फरोख्त हुई, 10 करोड़ से कम का अगर कोई परचेजिंग होती है, कोई ऐसा ऑर्डर है, कोई बिल है, तो उसके लिए एलजी की मंजूरी नहीं लेनी पड़ती। इन्होंने 50 करोड़ रुपए इस तरह से खर्च किए। कहीं कहीं पे तो 9 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए गए, 10 लाख कम किए गए, क्योंकि अगर कहीं 10 करोड़ से ऊपर का बिल हो गया तो फिर एलजी के साइन की जरूरत पड़ेगी।
एलजी के साइन की जरूरत ना पड़े, इसलिए जितने भी बिल सैंक्शन कराए गए वो 10 करोड़ से कम के कराए गए। सोचिए कितने स्ट्रैटेजी के तहत काम किया गया। उसके बाद आपको याद होगा जब दिल्ली सरकार में जब कोर्ट का फैसला आया था कि जो अधिकारी हैं, जो सचिव हैं, उनका जो ट्रांसफर पोस्टिंग, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग जब कुछ दिनों के लिए फैसले पर रोक लगाएगी कि वो दिल्ली सरकार के हाथ में होगा, जब कोर्ट ने कह दिया था, उसके बाद फिर केंद्र सरकार उस पर उस फैसले को बदल दिया, उसने उस पर कानून ले आई, तो उसके बाद बदल गया। लेकिन उतने से दिन में क्या किया था इन लोगों ने, सचिवालय में की तस्वीरें आई थी जहां से शीशमहल की फाइलें गायब की गई, उन फाइलों का फोटो स्टार्ट कराया गया, ये सब कुछ किया गया किस लिए? अगर आपके मन में चोर है तो आप ये सब कभी करते ही नहीं। लेकिन भाई ये लोग कोई काम नहीं करते। जिस अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगले चुनाव से पहले, 2025 के चुनाव से पहले मैं आपको यमुना में डुबकी लगा के दिखाऊंगा, वो अरविंद केजरीवाल गायब हो गए, नजर ही नहीं आए। छठ है, यमुना के घाट साफ हो जाने चाहिए, यमुना साफ हो जानी चाहिए थी, यमुना में झाग ही झाग गया। ऊपर से कह रहे हैं क्या, कितने बेशरम लोग हैं ये कह रहे हैं कि यमुना बीजेपी ने गंदी कर दी है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें यमुना गंदी कर रही हैं। और तुम्हारा इतना सूर्य, इतने महान लोग हैं, ये कह रहे हैं वायु प्रदूषण जो है दिल्ली में वो बीजेपी कर रही है। मतलब हद है, यमुना प्रदूषित बीजेपी कर रही है, वायु प्रदूषण बीजेपी। आप क्यों है सरकार में? आप हटिए, अगर आपके बस का कुछ नहीं है, सब बीजेपी कर रही तो आप हैं क्यों? मतलब कोई काम नहीं, 10 साल में यमुना पे कोई काम नहीं, और हर साल यही हालत होती है। लोग इस गंदे पानी में छठ पूजा करने के लिए बेबस, लाचार, मजबूर होते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कूड़े के पहाड़ पे आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल खड़े होकर कह रहे थे कि ये हटवा दूंगा, उसकी क्या स्थिति है, 2029 तक कह दिया गया, जबकि ये वो काम भी नहीं कर रहे थे। लेकिन क्रेडिट जब लेना हो तो दौड़ के पहुंच जाएंगे। अब अरविंद केजरीवाल आपको नजर आते हैं उस कूड़े के बाहर, पहाड़ के बाहर, आपको मीडिया सहित कि हाँ देखिए हम ये काम कर रहे हैं, नहीं दिखेंगे। अभी देखिए चुनाव आने दीजिए, फिर अगर उनको लगा कि इसमें कोई पेंच है, पहुंच जाएंगे वहां पे। इनको सिर्फ और सिर्फ दिखावे की, झूठ की, बरगलाने की राजनीति करनी है। लेकिन दिल्ली वालों को सोचना है कि क्या उनको इसी राजनीति को बढ़ाते रहना है, क्या ऐसे झूठे, मक्कार, कई मामलों में, भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी अरविंद केजरीवाल को ही चुनते रहना, उनकी सरकार को ही दिल्ली में आने देना, ये तय करना है दिल्ली के लोगों को। और इस बार का चुनाव बहुत कुछ तय करेगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि बीजेपी क्या कर रही, कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस इस वक्त दिल्ली न्याय यात्रा निकाल रही है, दिल्ली न्याय यात्रा की शुरुआत कर रही है। ये न्याय यात्रा कितना न्याय दिला पाएगी पता नहीं। दिल्ली कांग्रेस की अपनी दिक्कतें हैं, उनके जो अपने लोग थे वो उनको छोड़ छोड़ के जा चुके हैं, वो अपने आप के लोगों को इंटैक्ट नहीं रख पाते। बेहतर होता 2024 का लोकसभा चुनाव दिल्ली में कांग्रेस ने अकेले लड़ा होता, क्योंकि वैसे भी एक भी सीट तो मिल नहीं पाई, सातों की सात ही सीट बीजेपी को चली गई। फायदा क्या हुआ कांग्रेस को सिवा नुकसान के? उसके नेता नाराज हुए, कितने सारे कार्यकर्ता नाराज हुए, छोड़ छोड़ के गए पार्टी, सिर्फ इसलिए कि आप अरविंद केजरीवाल के साथ कैसे चुनाव लड़ सकते हैं, जिन्होंने हमें खत्म कर दिया दिल्ली में, आप उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। लेकिन भैया कांग्रेस पार्टी का भी कोई नाम लेवा, कोई खैर ख्वाह नहीं है, जिसकी जो मर्जी चल रही है। राहुल गांधी जो कहें वही सही, ना खाता ना भाई, वही वाला हाल कांग्रेस पार्टी का भी है जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का है। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी इस तरह से व्यवहार करेगी, यह कोई नहीं सोचता। लेकिन अब 2025 के चुनावों में किस मुंह से कांग्रेस आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही है? वही कांग्रेस आम आदमी पार्टी के गुण गा रही थी 2024 के लोकसभा चुनाव। आप कहेंगे नहीं जी, लोकसभा चुनाव में ये ईमानदार थे, अब ये भ्रष्ट हो गए जी, अब आप मान लीजिए भ्रष्ट हो गए। 2024 में जब हम इनके साथ लड़े थे तो ये बहुत महान थे, बहुत अच्छे थे। अब ये भ्रष्ट हो गए हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव है, अब हम इनसे अलग है, ये यहाँ खड़े, हम यहाँ खड़े, अलग अलग देखिए हमें जी। ऐसा होता है क्या? जनता इतनी मूर्ख है क्या? पब्लिक को आप लोग पागल समझते हैं क्या इतना? लेकिन ये नेता हैं, ये ऐसा ही करेंगे, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे, अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, आपको समझेंगे कि भाई पब्लिक है, कुछ नहीं जानते। लेकिन ये भूल जाते हैं ये पब्लिक है, ये सब जानती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके जरूर हमें बताएं अरविंद केजरीवाल जो वादा कर रहे हैं कि अब 2025 में, फरवरी में जब हमारी सरकार बनेगी, मार्च में हम बिल माफ कर देंगे, अभी क्यों नहीं कर देते? करना नहीं चाहते, नियत खराब है, कर नहीं सकते, या लोगों को केवल और केवल बेवकूफ बना रहे? अपनी राय देकर हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।